चलिए, आइए, स्वागत है आपका अपने चैनल यूसीसी अविनाश सर में। और आज का जो टॉपिक है हमारा और आपका, उस टॉपिक का बात करें तो टॉपिक है हमारा क्या, पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद। और इस पॉलिनोमियल्स फिर बहुपद में अगर हम इतनी बातें करें तो पॉलिनोमियल्स है क्या, और आपको बता दें कि ये दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि पहली बात तो ये क्लास 9th और क्लास 10th, ठीक है, दोनों के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 9th एंड क्लास 10th दोनों के लिए इस वजह से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखेंगे कि दोनों में ये टॉपिक है, पॉलिनोमियल्स 9th में भी है और पॉलिनोमियल्स 10th में भी है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें क्या हैं, यही चीज़ें हम देखेंगे। पहली तो बात करेंगे पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं, बहुपद किसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो बोर्ड है, मतलब अगर हम बात करें तो हमारा ये जो सिलेबस हम चला रहे हैं वो हम कहेंगे यूपी बोर्ड का हम सिलेबस चला रहे हैं, ठीक है। इतना ध्यान में रखेंगे हम सिलेबस कौन सा चला रहे हैं, यूपी बोर्ड का। और इसमें से कुछ कॉन्सेप्चुअल तरीके ऐसे हैं जो आपको सीबीएसई बोर्ड से दिखाई देंगे, मतलब सीबीएसई बोर्ड से वो मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ घबराइएगा नहीं, सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों चीज़ें सेम हैं। बस इतना ही है कि वो सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश में है और यूपी बोर्ड हिंदी में है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करें सबसे पहले चर, कि चर कहते किसे हैं, और दूसरी बात करें अचर किसे कहते हैं, ठीक है। क्या मेरे बच्चों आप लोग जवाब दोगे, चर किसे कहते हैं या अचर किसे कहते हैं, बता पाओगे आप लोग? बोलो बेटा, अभी पढ़े नहीं है, चलिए ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें कि जिसकी वैल्यू बदलते हों, जिसके वैल्यू बदलते हों, जिसके वैल्यू चेंज होते हैं, वह हमेशा चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। जैसे हम आपसे कहें कि x है, y है, z है, अगर हम कहें x और z के, x और y z के इसकी वैल्यू क्या बदलेंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर अवश्य बदलेंगे। हम कहेंगे भाई कैसे बदलेंगे, क्यों बदलेंगे? तो ये चीज़ें आप इतना डिफरेंस रखिएगा कि इस वजह से बदलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं 2x ये है, अगर ये यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। लेकिन अभी मैं इसी को कह दूं कि भैया ऐसा है कि ये हम यहाँ 4x लिख रहे हैं, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 4 हो गया। तो आप कहोगे देखो x की वैल्यू बदल गई कि नहीं बदल गई। इसका मतलब जिसकी वैल्यू बदलते हो, जिसके मान बदलते रहते हो, वो हमेशा क्या कहलाते हैं, चर। अरे ऐसे सिंपल भाषा में समझो, क्या कहते हैं चर को, गौवा में जे सणवे का होत है, चरत ही जब, तो कहिए भैया आज हमारे खेतवा के सणवा चर ली, मतलब आज सांड इस खेत में चरेगा, कल उस खेत में, परसों उस खेत में, खेत बदलता रहता है ना। क्या सांड अस्थाई है, एक ही खेत में चरता है? तो चर मतलब क्या है कि जहां पर वैल्यू क्या हो, बार बार बदलते हो, वो सब क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। अगली बात करें क्या है, अचर की। अचर का मतलब इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट, मतलब एक तरीके से कॉफिशिएंट का मतलब जैसे आप गुणांक कहते हैं, उसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कह सकते हैं भैया, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जिसके मान कभी बदलते ना हो, मतलब इनकी वैल्यू हमेशा क्या रहती हो, फिक्स रहती हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब आप ध्यान से मेरी बात समझो, जैसे हम कहते हैं 2, हम कहते हैं 4, 6, क्या 2 2 ही तो रहेगा, 2 कभी बदलेगा नहीं, 4 4 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, अचर, और जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उनको हम क्या बोलते हैं, चर। तो एक ऐसे वे में समझे कि जितने भी हमारे पास इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, सबके सर क्या है, चर हैं। और जितने हमारे पास क्या हैं, जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू हैं, जितने भी नंबरिक वैल्यू हैं, सबके सब क्या हैं, अचर हैं। 1 2 3 4 5 6 सबके सब क्या हैं, अचर। ABCD XYZ सबके सब क्या हैं, चर। क्या बातें समझ में आई मेरे बच्चे? अगली बातें करें अगर, कि अगला का क्या है, अगली बात है बहुपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स, और यही हमारा चैप्टर भी है। देखें, अगर हम आपसे कहें इसको तोड़ दें, तो आप कहेंगे इसको हम तोड़ेंगे बहु प्लस पद में। किसमें तोड़ेंगे, बहु प्लस पद में। तो आप कहेंगे बहुपद का मतलब यही हुआ कि बहु का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत सारी बातें की जाएं, एक से अधिक चीजों की चर्चाएं जिसमें हो, वही बहु है। अब बहु और पद, पद का मतलब क्या होता है, टर्म। टर्म का मतलब क्या होता है कि जब एक से अधिक टर्म रखे जाएं वही बहुपद होते हैं। क्या हो, एक से अधिक टर्म का समावेशन ही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। मतलब आप एक तरीके से आप इसको कह पाएंगे कि अगर जैसे हम तुमसे कह दें कि भैया ऐसा है कि हम लिख दें AX स्क्वायर, या हम यहाँ ए ना लिख करके लिख दें भैया 2x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। बताओ मेरे बच्चों, यहाँ टर्म एक से अधिक है कि नहीं? लेकिन अगर मैं एक लिखता तो 2x तो केवल क्या टर्म होता? एक टर्म। तो ये केवल टर्म होता, पद होता, ना कि ये बहुपद होता। लेकिन अगर हम उसी को इस वे में लिख दें तो ये क्या कहोगे बेटा? बहुपद है, क्योंकि इसमें देखो पद की संख्या क्या है? एक से अधिक है। तो जहां एक से अधिक पदों का समावेशन हो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगली बात देखो, अगली बातें हैं बीजीय व्यंजक। क्या है बेटा? बीजीय व्यंजक। अब आप कहोगे बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? पहली बात तो ये समझा जाए कि व्यंजक होता क्या है या व्यंजक कहते किसे हैं। बता पाओगे आप लोग व्यंजक किसे कहते हैं? बोलो बेटा, नहीं जानते हैं? चलिए हम कहते हैं एक से अधिक संख्याओं का जब कहीं भी हम योग करें, अंतर करें, गुणा करें, भाग करें, लेकिन एक व्यंजक के अंतर्गत करें। और बीजीय मतलब क्या? जब उनको हम कह सकते हैं कि कहीं मान लो ax स्क्वायर का गुणा हम कर दें, भैया कह दें कि bx स्क्वायर से, तो आप कहोगे ये क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक हो जाएगा। समावेशन करें लेकिन एक तरीके से क्या करें? एल्जेब्रिक फॉर्म में करेंगे तो वही क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, अगली बात करें अगर हम टर्म की, पद क्या है? अभी हमने आपको बताया कि कहीं पर भी 2x लिख दिया जाए, ये टर्म है। हमने लिख दिया 5x, ये क्या है? टर्म है। तो जो पद होते हैं, पद को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? टर्म कहते हैं। लेकिन अगर हमने लिख दिया कि भैया 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, तो क्या कहोगे? ये बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बहुपद हो जाएगा। तो अगर एक बात और करें कि एक तरीके से अगर हम कहें पद को और विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं जब प्लस माइनस चिन्हों के साथ में इनके बीजीय व्यंजकों के गुणांक बार बार आते हैं या फिर उनको भाग दिए जाते हैं या फिर उनको गुणे किए जाते हैं, तब भी वो क्या कहलाते हैं? टर्म कहलाते हैं। अब अगर आ जाए कि कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है, गुणांक कहते किसे हैं, इस बात में अगर हम कहें, इतनी बातें समझ में आई आपको यहां तक, बहुपद तक। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है कि जहां व्यंजकों के आपस में गुणा किया जाए, भाग किया जाए, प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, ये सब के सब किस में आएंगे? बीजीय व्यंजक में। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या है? अगर हम तुमसे कह दें भैया जैसे 5 गुणे 4 करते हो, तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है, ये एक तरीके से न्यूमेरिक व्यंजक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ नंबर नंबर है। लेकिन अगर हम कहते हैं भैया 5x का 4x से गुणा करिए, तो आप कहोगे ये बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं चर और अचर दोनों आ रहे हैं। तो बीजीय व्यंजक में चर और अचर क्या होते हैं? दोनों आते हैं। और उनका आपस में गुणा करना, उनका आपस में जोड़ना, उनका आपस में भाग करना, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अब अगली बात करें अगर हम टर्म की, पद की बात करें, तो कहोगे 2x प्लस 5x या 2x या 3x, ये सब किस में आएंगे बेटा? टर्म में आएंगे। अगली बात करें बेटा गुणांक क्या होता है? गुणांक या कोफिशिएंट, जैसे समझें, अगर हम कहते हैं बेटा ना कि यहां पर मान लो कि 2x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 5 है। अब तुमसे पूछेगा यक्स का कोफिशिएंट बताओ, तो तुम देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो तुमसे कहेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। इसके साथ में गुणे में कौन लगा है? 2, तो कहोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2। तुमसे कहेगा यक्स का कोफिशिएंट बताओ, क्या बताओगे? यक्स बराबर 3। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, क्या कहेंगे? जिस अचर के साथ में कोई चर लगा हो, जिस अचर के साथ में कोई चर लगा हो, वही उसका गुणांक कहलाता है, वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। क्या मेरी बातें समझ में आई मेरे बच्चे? तो यदि किसी चर राशि के साथ में कोई अचर राशि लगी हो, यदि किसी चर राशि के साथ में कोई भी अचर राशि लगी हो, तो जो उसकी अचर राशि होती है वही उस चर राशि का क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तुमसे बड़ा से बड़ा नंबर दे देगा, कह देगा भैया 5x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3x प्लस 4y स्क्वायर, इसमें x और y का कोफिशिएंट बताइए। तो आप क्या करोगे? कहोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा? 5, y का कोफिशिएंट क्या है? 2, कहेगा x का कोफिशिएंट क्या है? 3, y स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 4। अगर 2 डिजिट रहेगा तो क्या लिखेंगे? कितने से भी बड़े डिजिट हो, जैसे कुछ भी बोलो तो हम बताएं। 55 कैसे हो तो उसका क्या होगा? क्या 55? क्या जैसे कह दे 50, कह दे कि भाई ऐसे 45 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा 45, जो इसके साथ में गुणे में लगा होगा वही उसका क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा या कोफिशिएंट कहलाएगा। क्या इतनी बातें सबको समझ में? अभी मैंने आपको कहा है ये 1 शूट में आज पॉलिनोमियल्स खत्म करेंगे। एक शूट में 1 घंटे की क्लास रहेगी, पूरी पॉलिनोमियल्स आज खत्म।
खास करके वो जो हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं। और आपको बता दें, कहीं कहीं क्या होता है, विद्यालयों में बच्चों को डायरेक्ट एक्सरसाइज पर लेकर चलते हैं। मैथ की सबसे गलत बात है। अगर आप किसी बच्चे को डायरेक्ट एक्सरसाइज पर ले जाएंगे, बच्चा कभी सीख नहीं पाएगा। हमारा और आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? बच्चे को सिखाना, बच्चे को बेसिक जानकारियां देना। ये सब बेसिक नॉलेज है बेटा। अगली बात अगर हम करें किसकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की, कि अगर तुमसे कभी पूछ ले कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताइए, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है बेटा, इसके समझा जाए या इतनी बातें समझ गए बेटा? मिटा दें? ठीक। बातें जहां नहीं समझ में आएगी वहां मुझे रोक दीजिएगा कि सर यहां समझ में नहीं आ रहा है। तुरंत आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, वो तुरंत के तुरंत आप कमेंट करेंगे कि चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, वहां से तुरंत आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो बहुपद की घात, या जिसको हम क्या बोले हैं, डिग्री, क्या बोले हैं बेटा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, यही है ना, कि इसको हम बोलते हैं बेटा बहुपद की घात। क्या बोलते हैं बेटा? बहुपद की घात। अब आप कहोगे कि सर बहुपद की घात क्या होती है, इसके बारे में बताइए, हमें इसके बारे में समझाइए। तो बहुपद की घात का मतलब समझो, जैसे हम तुमसे कह दें बहुपद मतलब भी मैंने बताया कि जहां पर एक से अधिक टर्म होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा? बहुपद कहलाएंगे। जैसे हम तुमसे कहते हैं भैया कि 3x² प्लस 4x प्लस 5 में बहुपद की घात बताइए। बताओ मेरे बच्चे, सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है ना, यही इसकी क्या हो जाएगी? घात, डिग्री हो जाएगी इसकी। जो किसी भी व्यंजक में जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है, वही क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होती है। मेरी बात समझ गए? और बड़ा व्यंजक ले लें, खूब बड़ा से बड़ा व्यंजक ले लें। जैसे हम ले लें क्या, हम ले लें x⁻6 माइनस 5x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 में पूछेगा, क्या पूछेगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बताइए। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या बताओगे? बोलो, ये क्या है? 6 4 2, यहां जहां कुछ नहीं वहां 1, बोलो तो इसकी बताओगे तो कहोगे 6 4 2 1, यही तो आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है। बोलो, मेरी बात समझ में आई? पावर का ही होता है ना? बस केवल पावर, क्योंकि डिग्री बतानी है हमें। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ में आई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें कि इसको अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? हम कहें कि किसी भी बहुपद का जो सबसे उच्चतम घात होता है, किसी भी बहुपद का जो सबसे उच्चतम घात होता है वही क्या कहलाता है? बहुपद की घात कहलाता है, वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बताओ सबसे बड़ी घात क्या है? सबसे बड़ी घात क्या है? ऐसे कोई भी रहेगा, कर पाओगे? जो सबसे बड़ी घात, किसी भी बहुपद की सबसे उच्चतम घात को ही क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर इसको हम लिखें तो यहां ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी बहुपद की क्या बेटा? उच्चतम घात को ही क्या कह सकते हैं? बहुपद की क्या कहते हैं? घात कहते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आई मेरे बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी बहुपद की घात बताइए, तो किसी भी बहुपद की उच्चतम घात को ही क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। कर पाओगे इसको? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, याद हो जाएगा ना? और याद करने की जरूरत नहीं, मैथ याद नहीं किया जाता है, केवल मैथ क्या होता है? समझा जाता है। जितने भी लोग लाइव हैं वो देख रहे हैं, मैथ को केवल क्या होता है? समझा जाता है, उसको कभी भी रटा नहीं जाता है। तो हमने आपको जितनी बातें समझाई, क्या समझ में आई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे बढ़ें। ठीक, आगे अगर हम बढ़ें तो देखा जाए कि इसी में अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब आप कहेंगे कि सर जी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, इसके बारे में समझाइए और इसके बारे में बताइए। अगर हम तुमसे कहें, क्या कहें भैया, कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मतलब कह सकते हैं कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार को समझाइए सर। अब बहुपद के प्रकार को समझना है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम आपसे कहें कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, या कहीं कहीं ये दिया क्या जाता है मेरे बच्चे, कहीं कहीं दिया जाता है काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ऐसा भी लिखा रहेगा, तब भी चीजें आपको वही समझनी है। कोई दिक्कत? चाहे तुमसे काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कहे, चाहे तुमको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कहे, है दोनों चीजें एक ही, बहुपद के प्रकार ही है। अब आप कहोगे इसके बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे सबसे पहला एक प्रकार देखिए,
सबसे पहला कहेगा रैखिक बहुपद। क्या कहेगा मेरे लल्ला? रैखिक बहुपद। ठीक, अब तुमसे अगर पूछ लिया कि रैखिक बहुपद क्या है तो क्या बताओगे? दूसरा तुमसे कह देगा द्विघाती बहुपद। क्या पूछेगा बेटा? द्विघाती बहुपद। तीसरा तुमसे क्या पूछेगा? देखो, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद। तीसरा क्या तुमसे पूछेगा? त्रिघाती बहुपद। क्या पूछेगा बेटा? त्रिघाती बहुपद। ठीक है। चौथा क्या पूछेगा आपसे? देखो, बहुत ऐसे है चतुर्थ घात, या जिसको हम चतुर्घात बहुपद कहते हैं, जिसको हम चतुर्घात बहुपद कहते हैं। पांचवे की बात करें अगर, तो पांचवा कौन सा होता है? आप कहोगे यन घातीय बहुपद। क्या होगा बेटा? यन घातीय बहुपद। ठीक है, यन घातीय बहुपद। अगर हम कहें इसी में यन घातीय बहुपद में जब देखोगे तो इसी में देखोगे आप आगे एक पढ़ोगे, इसी में एक पदी। क्या पढ़ोगे? एक पदी। एक पढ़ोगे द्विपदी, एक पढ़ोगे त्रिपदी पद के बारे में। ठीक है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है, इसी प्रकार से हम कहेंगे शून्य। क्या पढ़ेंगे? शून्य बहुपद। ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि सर जी रैखिक बहुपद क्या होता है, पहले इसको समझाइए फिर आगे हम पढ़ें। तो अभी हमने देखा क्या, 1 2 3 4 5, यहां पर 6, यहां पर 7, ये 8 और ये 9। और ये सब क्या है? बहुपद के प्रकार हैं। ये सब क्या हैं? बहुपद के प्रकार हैं। सब के सब बहुपद के टाइप्स हैं, काइंड्स ऑफ बहुपद है। इसीलिए कई बार पूछा जाता है बहुपद कितने प्रकार का होता है। और सारे बहुपद हैं, लेकिन आपके 9th में उसका उल्लेख नहीं, इसीलिए उसको आगे नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, सारी चीजें चल रही हैं बिल्कुल, आवाज वगैरह सारी देख लीजिए कि वीडियो वगैरह चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपसे कि भैया ऐसा बताइए कि पहली बात तो करेंगे रैखिक बहुपद की, कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। चलिए, क्या आप लोग बताना चाहेंगे? क्यों बेटा? बोलो। चलिए, कोई बात नहीं है। हम कहें मेरे बच्चे कि जिस बहुपद में किसी भी चर की, जिस बहुपद में किसी भी चर की अधिकतम घात 1 होती है। क्या होती है? अधिकतम घात 1 होती है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो आप कहोगे अगर इसमें कहा जाए तो किसी भी चर की अगर अधिकतम घात क्या हो भैया? 1 हो। अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, तो उसी को हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अब आप कहेंगे सर जी कैसे? हम कहें मेरे बच्चे कि जैसे देखो, अगर हमने कहा x+5, हमने कह दिया बेटा x+5। अब बताओ बच्चे, x+5 में आप जरा हमें बताओ कि यहां पर घातों की संख्या अधिकतम कितनी है? मारेंगे अभी? 1 है ना? अधिकतम जहां कुछ नहीं होता वहां क्या मानोगे? 1। तो उसे क्या बोलोगे? इसे कौन सा बोलोगे बहुपद? रैखिक बहुपद। अगर हम कह दें x-3, तो बोलो मेरे बच्चे यहां पर अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? 1। तो जिस किसी भी, हम कहें ऐसा बहुपद जिसमें किसी भी चर की, चर समझ रहे हो ना, जिसके मान बदलते हो। तो देखो चर, यही चर है ना, x चर है ना। अगर हम यहां कह दे बेटा क्या, y+3, तो कहोगे बोलो इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो आप कहोगे मेरे बच्चे कि किसी भी ऐसे चर या किसी भी ऐसे बहुपद जिनमें चरों के अधिकतम घातों की संख्या 1 हो, उनको हम कौन सा बहुपद बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे x+5 में x के घात की संख्या कितनी है? 1 है। xy में घात की संख्या कितनी है? 1 है। x-3 में घात की संख्या कितनी है? 1 है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तभी वो रैखिक बहुपद होगा, अन्यथा वो रैखिक बहुपद नहीं होगा। क्या इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अगली बातें क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है द्विघाती बहुपद। हम कहें कोई भी ऐसा बहुपद जिनमें किसी भी चर के अधिकतम घातों की संख्या, अधिकतम घातों की संख्या कितनी हो मेरे बच्चे? 2 हो। क्या हो? 2 हो। जैसे आप इसके बारे में कहोगे, जैसे क्या सर जी? कहोगे x² + 2। बताओ अधिकतम घातों की संख्या कितनी है बेटा? 2 है।
हम ऐसे कह सकते हैं बेटा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 2। बताओ बेटा कितनी है इसमें अधिकतम घातों की संख्या? 2। इसीलिए आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैंने पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पहले पढ़ा दिया कि आपको ताकि चीज समझ में आए। तो क्या बोलो बेटा अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? 2। तो क्या बोलोगे इसको? द्विघाती बहुपद। जहां पे अधिकतम घातों की संख्या कितनी? 1, क्या बोलोगे? एक घाती बहुपद। अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? 2, क्या बोलोगे? द्विघाती बहुपद। अगला देखो, समझ में आ रहा है भाई? जितने लोग लाइव देख रहे हैं क्या समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि समझ में क्यों नहीं आ रहा, ठीक है? जहां पर पॉइंट पर लग रहा है आपको। अगली बात करें मेरे बच्चे, अगला क्या कह रहा है? देखो अगला कह रहा है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं बेटा? अब बना लो, हम कहें किसी भी बहुपद के जिसमें किसी भी चर के अधिकतम घातों की संख्या, ऐसा बहुपद जिसमें किसी भी चर के अधिकतम घातों की संख्या अगर 3 है तो क्या कहलाएगा? त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। अगर हम कहें तो आप कहेंगे कैसे? हम कहें मेरे बच्चे, हम कह दें x की पावर 3 प्लस हम कह दें 2x स्क्वायर प्लस कह दे 5। बोलो मेरे बच्चे अधिकतम घातों की संख्या कितनी है? 3 है। तो बताओ ये कैसा हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। अगर हम कह दें अधिकतम घातों में किसी भी ऐसे बहुपद में जिसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी हो जाए बेटा? 4। तो बोलो कैसा घात बोलोगे? चतुर्थ घाती बहुपद। हम कह दें ऐसा कोई बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या n हो, क्या हो? n हो, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? n घातीय बहुपद। अब आप इसमें कहोगे कि सर जी कैसे? यही हम नहीं समझ पा रहे हैं, यही हम नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे हम तुम्हें कह दें कि इसको कभी भी n घातियों को n व्यंजक तक लिखा जाएगा। जैसे हम कह दें ax की पावर n, ax की पावर 1 n प्लस ax प्लस x प्लस n बराबर 0। बताओ मेरे बच्चे कि अधिकतम घात कौन सा है बेटा? इसमें n ही तो है। तो बताओ इसको क्या बोलोगे? n घातीय बहुपद। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कर पाओगे इतना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्यों भाई आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? जितने लोग देख रहे हैं तो किसी को हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जितना मैंने टॉपिक आपको समझाया, क्या दिक्कत होगी आपको? नहीं दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है? अब अगली तरफ हम बढ़ते हैं। कौन सी तरफ भैया बढ़ेंगे? तो आप कहोगे किस पर? एक पदी वाले बहुपद। अब देखो अब तक तुम एक घातीय पढ़ रहे थे, रैखिक पढ़ रहे थे, द्विघात पढ़े, त्रिघात, लेकिन अब एक पद पढ़ोगे। अभी मैंने बताया कि टर्म किसे कहते हैं। हम अगर अकेले हैं तो एक पद, हमारे साथ आप लोग भी तो पढ़ रहे हो, तो हम कहेंगे हमारे पास 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो द्विपदी, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 3 पदी, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं तो चतुर्पदी, और n बच्चे, जब बहुत बच्चे पढ़ेंगे तो हम कहेंगे n पदी। भाई ऑनलाइन भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हो, बीच से ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस। तो मतलब अब समझो बेटा एक पदी बहुपद किसे कहते हैं मेरे लाल? हम कहें ऐसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या 1 हो। पदों की संख्या कितनी हो बेटा? 1 हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे? एक पदी। अब यहां पावर से नहीं मतलब है, पावर से यहां मतलब था, यहां अगर अधिकतम घात 1 तो रैखिक बहुपद, अधिकतम घातों की संख्या 2 तो द्विघाती बहुपद, अधिकतम घातों की संख्या 3 तो त्रिघाती बहुपद, अधिकतम घातों की संख्या 4 तो चतुर्थ घाती बहुपद, और अधिकतम घातों की संख्या अगर n तो n घातीय बहुपद। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? लेकिन यहां पर, यहां घात से नहीं मतलब, यहां टर्म से मतलब है, पद से मतलब है। पदों की संख्या 1 तो क्या कहोगे? एक पदी बहुपद। जैसे इसी को बोलते क्या है? समझो मेरी बात, इसी को बोलते हैं क्या? जानते हो? नहीं जानते हो? मोनोनोमियल। इसी को क्या बोलते हैं? नहीं, इसको क्या बोलते हैं? इसको अब द्विपदी में बदल जाएगा भाई। एक पदी को मोनोनोमियल, 2 पदी को क्या बोलोगे? और तो 3 पदी को बोलते हैं। नहीं जानते हो? बायोनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? ट्रायोनोमियल। इसको क्या बोलेंगे? जीरोनोमियल। ठीक है?
तो अब देखो पदों की संख्या एक मतलब क्या बेटा, जैसे हम कह दें 2x हो गए एक पद, हम कह दें कि भैया 3x स्क्वायर, हम कह दें भैया 5, ये सब अलग अलग हैं। बताओ ये कितने पद हैं, ये 5 कितने पद है, एक पद है भाई। 3x स्क्वायर कितना है, एक पद है। 2x कितना है, एक तो पद है। यहां घात पे मत जाना बेटा, यहां केवल टर्म पर जाना। तो जब टर्म एक, पदों की संख्या एक, ऐसा कोई बहुपद जहां पदों की संख्या एक हो तो कैसा हो जाएगा, एक पदी बहुपद। समझ में मेरी बातें। अगर हम कहें द्विपदी तो जहां पर पदों की संख्या दो वो द्विपदी बहुपद। जैसे हम तुमसे कह दें 2x + 5 तो क्या जब हो जाएगा, द्विपदी। कितने, 2x एक पद, 5 अगला पद, तो बोलो द्विपदी हो गया। अगर हम कह दें मेरे लल्ला कि 3x स्क्वायर + 5 तो कहोगे कितना, दो पद, पदों की संख्या दो। तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो तो वो द्विपदी, ऐसा बहुपद जहां पदों की संख्या एक तो वो एक पदी, और ऐसा बहुपद जहां पदों की संख्या तीन, जैसे हम कहें x² + 2x + 3 तो आप कहोगे बताओ यहां पदों की संख्या कितनी है, तो कहोगे 1 2 3, तो पदों की संख्या कितनी होगी, 3, तो क्या बोलोगे, त्रिपदी। क्या बोलोगे, त्रिपदी बहुपद। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हम कहते हैं भैया शून्य बहुपद किसे कहते हैं, शून्य बहुपद, अब कहोगे अरे बाप रे बाप, ई का गुरुजी पूछ लिया है, ये क्या पूछ लिया आप, जिनमें हम कह दे क्या कि पदों की संख्या शून्य हो, मतलब उनके अचर के मान, जैसे हम तुमसे कहते हैं 0x² + 0x + 0 बराबर 0। बताओ सब पदों की संख्या कितनी है, 0 0 दे रखा है कि नहीं भाई। आप कहोगे अचर के मान क्या दे रखे हैं, 0, चर के साथ में अचर जो दे रखा है वो 0, तो अब कहोगे x² का कॉफिशिएंट क्या बनेगा, 0, x का कॉफिशिएंट क्या बनेगा, 0, और 0 तो है ही है। तो बताओ इसको क्या बोलोगे, शून्य बहुपद। क्या बोलोगे बेटा, शून्य बहुपद। कोई दिक्कत, ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, जितना मैंने आपको समझाया। मैंने क्या क्या आपको समझाया, मैंने समझाया कि पॉलिनोमियल्स कैसे किसे हैं, बहुपद कहते किसे हैं, मैंने समझाया कि चर किसे कहते हैं, मैंने समझाया कि अचर किसे कहते हैं, मैंने समझाया आपको बीजीय व्यंजक क्या होता है, मैंने समझाया आपको टर्म क्या होते हैं, मैंने आपको समझाया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मैंने समझाया क्या पॉलिनोमियल टाइप ऑफ या फिर काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, मैंने समझाया क्या रैखिक बहुपद, मैंने समझाया द्विघाती बहुपद, मैंने समझाया त्रिघाती बहुपद, चतुर्थघाती बहुपद, n घातीय बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, शून्य बहुपद। इतनी पद मैंने समझाया। क्या इतनी बातें समझ में आई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप नोट करना चाहेंगे आप लोग तो ऐसा करिएगा कि लाइव ऐसे वीडियो चल रहा है, घर जाइएगा लाइव करके नोट कर लीजिएगा। हम कहो तो बोल बोल के सब ऐसे बोल दें, वहां से रुक रुक कर नोट कर लीजिएगा, कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। फिर से समझ लो, जहां पर कहोगे बोल कैसे करना है, कहोगे किसी भी बहुपद का जिसमें क्या कहोगे अधिकतम घात एक हो, किसी भी चर का अधिकतम घात एक होगा तो वो एक पदी बहुपद। कि ऐसा बहुपद जिनमें किसी भी चर के अधिकतम घात दो तो वो द्विपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिनमें किसी भी चर के अधिकतम घातों की संख्या तीन तो वो त्रिपदी बहुपद। किसी भी ऐसा बहुपद जिनमें किसी भी चर के अधिकतम घातों की संख्या तो चतुर्थघाती बहुपद। किसी भी ऐसा बहुपद जिनमें अधिकतम घातों की संख्या n तो n घातीय बहुपद। और एक पदी में हम कहेंगे क्या, ऐसा बहुपद जिनमें पदों की संख्या एक, क्या घातों की नहीं, पदों की संख्या एक तो वो एक पदी, पदों की संख्या दो तो द्विपदी, पदों की संख्या तीन तो त्रिपदी, पदों की संख्या 0 तो शून्य पदी। कोई दिक्कत, कर पाओगे इसको ना। आगे बढ़े, मैंने वन शॉट कहा है तो बिल्कुल इसको वन शॉट में करेंगे, ठीक है, वन शॉट में इसको पढ़ा जाएगा। अब इतना हमने समझ लिया। अब अगर हमने इतना समझ लिया तो अब हम धीरे धीरे बढ़ना चाहेंगे कि हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर कर दिया कि बेसिक क्या क्या है और कहां से आपको पढ़ना होता है। अब आप कहोगे अगर हम कहें भैया कि इसको कहीं कहीं बार पूछ लेता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, क्या पूछ लेता है मेरे लाल,
चलिए बाकी तो हमने आपको समझाया कि सिलेबस क्या है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल्स को समझाया कि पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं और पॉलिनोमियल्स में क्या क्या टाइप हैं जो मुझे पढ़ने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन कौन से बहुपद हैं। इसमें आपको बताना है कि बहुपद कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है 4/3x⁴ माइनस 3x⁵ प्लस 2x³ -1। आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में जवाब दें। जो बच्चे लाइव हैं, जो बच्चे लाइव चल रहे हैं, वो जवाब दें कि इसमें बहुपद कौन सा है। बच्चे जवाब दें इसका बहुपद कौन सा है। सभी बच्चे इसका जवाब देंगे इसमें बहुपद कौन सा है और आप बहुपद को लगाएं कि किस प्रकार के बहुपद हैं इसमें। चलिए आप लोग भी जवाब दीजिए बेटा, इसमें कौन से बहुपद है। बहुपद बताइए इसमें कौन से बहुपद हैं। आप लोग जवाब दीजिए बेटा, बताएं। चलिए अगर हम कहें तो इसको बोलेंगे बेटा एक घात बहुपद। क्यों? क्योंकि आप देखें मेरे बच्चों तो सारे बहुपद के जो घात हैं वो ऋणोत्तर फॉर्म में चल रहे हैं। देखो पहले सबसे बड़ा क्या है 7, फिर उसके बाद क्या है 5, फिर उसके बाद क्या है 3, उसके बाद 1। तो हम कहेंगे इसको कैसा, एक घात बहुपद, क्योंकि सबके फॉर्म कैसे चल रहे हैं मेरे बच्चे, ऋणोत्तर फॉर्म में चल रहे हैं। तो कहोगे यह एक घात बहुपद है क्योंकि इसमें प्रत्येक पद में जो चर है यक्ष का घातांक एक ऋणोत्तर पूर्णांक में है। आप कहोगे तो देख पा रहे होगे कि जो x का है, देखो x की पावर क्या है बेटा 7, फिर x की पावर क्या है बेटा 5, फिर x की पावर क्या है बेटा 3। तो देखो ऋणोत्तर फॉर्म में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, घटते हुए क्रम में। तो क्या बोलोगे बेटा एक घात है। इसमें क्या बोलोगे एक घात है। अगली बात अगर इसमें करें, अगली बात अगर हम करें तो देखा जाए x³ और x, आप देखो बेटा क्या x³ और x, इस तरीके से अगर कहा जाए इसमें किस प्रकार का बहुपद है। आप लोग बेटा जवाब दो इसमें किस प्रकार का बहुपद है, इसमें किस प्रकार का। तो ये भी कहोगे ये कैसा है, ये भी एक घात है बेटा। क्यों एक घात है, देखो इसमें 3 है और इसमें क्या है 1 है। तो ये भी एक प्रकार से घातांक कैसा चल रहा है मेरे बच्चे, ऋणोत्तर फॉर्म में चल रहा है। तो ये भी एक घात है। ये बताना था कि निम्नलिखित में कौन कौन से बहुपद हैं। बहुपद का मतलब आप कहोगे कि बहुत सारे तो पद दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो किस प्रकार के हैं। तो आप कहोगे ये भी एक घात है क्योंकि घात एक प्रकार से घातांक इसके किस चल रहे हैं, ऋणोत्तर फॉर्म में इसके चल रहे हैं। ठीक है, ऑफ कर दीजिए, उत्तर फॉर्म में चल रहे हैं, ऑफ कर दो, वहां फ्लाइट मोड लगा दो बेटा उस पर। आप कहोगे इसमें क्या है, ये भी एक प्रकार से ऋणों में है। चलिए अगला बात किया जाए बेटा √3t, फिर अगला दे रहा है √5t। आप बताओ कि इसमें किस प्रकार का बहुपद है, इसमें किस प्रकार का बहुपद है। तो क्या ये बहुपद है कि नहीं, ये आपको बताना था कि कौन कौन से बहुपद हैं। देखो इसमें क्या है, घातों की संख्या ऋणोत्तर फॉर्म में चल रही थी तो हम कहेंगे यह एक घातांक, मतलब यह एक बहुपद है। यह भी एक बहुपद है क्योंकि घातांक ऋणोत्तर फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन क्या यह एक बहुपद है, क्या यह एक बहुपद है बेटा। तो आप कहोगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको कहें तो यह बहुपद नहीं है। हमने आपसे कहा था बहुपद होने के लिए पद तो हो लेकिन एक उनके घातों का एक ऋणोत्तर फॉर्म चलना चाहिए। अभी हम आपसे कहे √3 और √5 का अगर निकालोगे मेरे बच्चे, जैसे तुम कहोगे t जो है, देखो t ये क्या है रूट से बाहर, जबकि ये वाला रूट के अंदर में है, और इस t को रूट से बाहर निकालोगे तो ऐसा लिखोगे √3 और t की पावर 1/2 और प्लस में अगला लिखोगे √5 और t की पावर 1। बताओ क्या ऋणोत्तर फॉर्म में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं ना। जबकि घातों को कैसा चलना चाहिए, पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तब हम कहेंगे यह बहुपद है। लेकिन आप देखो यहां पर सबसे बड़ी फिर उससे छोटी, लेकिन यहां क्या है पहले छोटी आ जा रही है फिर बड़ी आ जा रही है, तो हम कहेंगे यह बहुपद नहीं है। क्या मेरी बातें समझ में आई सबको बेटा। अगला देखा जाए बेटा, आप कहोगे √x - 3x + 3। बताओ बेटा क्या यह बहुपद है, क्या यह बहुपद है बेटा। देखा जाए यह भी बहुपद नहीं है। क्यों, √x का जब बेटा रूट से बाहर करोगे इसको लिखोगे x की पावर कितना बेटा 1/2 -3x और प्लस क्या लिखोगे बेटा 3। तो आप मेरी बात ध्यान से समझो, इसको जब भी करोगे फॉर्म में तो आप एक चीज कहोगे, क्या कहोगे कि यहां देखो x की पावर क्या है 1/2 और यहाँ x की पावर क्या है 1 है। तो यह भी ऋणोत्तर फॉर्म में नहीं है, यहाँ पहले छोटी संख्या है उसके बाद बड़ी संख्या है, तो यह भी बहुपद नहीं है। तो ध्यान से मेरी बात समझो कि यह दोनों क्या है बेटा, यह बहुपद है और यह भी बहुपद है, जबकि आप कहोगे ये दोनों बहुपद के फॉर्म नहीं है क्योंकि ये ऋणोत्तर फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन देखा जाए बेटा, क्या है, निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में लिखिए। किस में रखना है बेटा, मानक रूप में। अभी हमने आपको बताया था बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप का मतलब क्या बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब बेटा अभी मतलब घातों को क्रम से लिखते चले आओ, वही उसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे। सबसे बड़ी घात क्या बेटा, x की पावर 8, तो क्या लिखोगे मेरे लाल, x की पावर 8। फिर उससे बड़ी देखो कहीं है, यहाँ है, तो क्या लिखोगे मैंने, -2x की पावर 6। फिर उससे बड़ी क्या है बेटा, -3x की पावर क्या बेटा 5। फिर अगला कौन सा बेटा, बोलो, +4/3x²। फिर उसके बाद क्या है बेटा, यहां देखो प्लस क्या हो जाएगा बेटा, √2x। फिर क्या है बेटा, +4। तो आप कहोगे ये जो आपने लिखा मेरे लाल, यही इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप। मानक रूप का मतलब सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी लिखते हुए चले आएंगे, तो वो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, मतलब मानक रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, y² -2y6, 2y की पावर 6 + 3y -y की पावर 3 + 4। बेटा इसको आप लोग बताओ बेटा, बताते चलो। सबसे बड़ी घात क्या है बेटा, यहां देखो यही है ना बेटा, तो सबसे पहले लिखेंगे -2y की पावर 6। उसके बाद क्या है बेटा, -y की पावर 3। उसके बाद क्या है बेटा, नहीं प्लस, देखो ये प्लस है, y की पावर बेटा क्या है 2। और उसके बाद क्या है बेटा, -3y, क्या है बेटा 3y। और उसके बाद क्या है बेटा, +4। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, मानक रूप। बोलो मानक रूप लिख पाओगे, बहुपदों का मानक रूप आसान है बेटा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुपदों में x² का गुणांक लिखिए। बहुपदों में x² का गुणांक लिखिए। बताओ बेटा x² का कॉफिशिएंट, बोलो बेटा x² का कॉफिशिएंट क्या है बेटा, 7। तो पहले का आंसर x² बराबर क्या, 7। बोलो आसान सा है कि नहीं, इतना बड़ा उधर कुछ कर ही करना है बा, सिर्फ हाथी दांत दिखाने का और खाने कुछ और है कि नहीं। तो x² का कॉफिशिएंट पूछा तो क्या बताओगे बेटा, 7। बोलो बेटा इसमें बताओ x² का कॉफिशिएंट बेटा कहीं है, तो जब है नहीं तो क्या लिखोगे, x² बराबर 0 है, ये नहीं है भाई, x³ है, x है लेकिन x² है नहीं, तो क्या लिखोगे, x² = 0। तो x² का कॉफिशिएंट यहाँ क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कहीं घात है ही नहीं। बोलो चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझे हो इसी वजह से। अब आ जाओ अगले में बेटा, अगर इस क्वेश्चन में पूछ ले मेरे बच्चे कि आपसे पूछ ले बताइए ये किस प्रकार के बहुपद हैं, कौन एक पदी है, कौन एक घातीय है, कौन द्विघातीय है, इस प्रकार से अगर आपसे पूछ ले तो कैसे सॉल्व करोगे, बताइए बेटा। पूछ ले कि किसका बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, या आपसे पूछ ले कि इसमें बताइए कौन से एक पदी हैं, कौन से द्विपदी हैं, बताओ बेटा। बहुत सुंदर, इसमें पदों की संख्या कितनी है बेटा, 1। तो क्या कहोगे, ये एक पदी बहुपद है, ठीक है। इसमें पदों की संख्या कितनी बेटा, 2। तो क्या कहोगे, ये 2 पदी, या फिर हम कहेंगे द्विपदीय बहुपद है, कोई दिक्कत बेटा, द्विपदी बहुपद। यहां पर देखो 1 2 3 पदों की संख्या कितनी बेटा, 3। तो क्या कहोगे, त्रिपदी बहुपद, क्या कहोगे बेटा, त्रिपदी बहुपद। बोलो कर लिए कि नहीं, आसान था कि नहीं। अच्छा इसमें पूछ ले बेटा, इसमें अगर पूछ ले कि बताइए घातों की संख्या बताइए, क्या बोलेगा, कहेगा नीचे दिए गए बहुपद के घातों की संख्या बताइए, या कहेगा कि कौन से एक घातीय हैं, कौन सा द्विघातीय, कौन सा त्रिघातीय, इस तरीके से। या सीधा ऐसे ही बताओ घातों की संख्या बताओ, घातों की संख्या बताइए, बोलो बेटा। देखो अगर हम कहें यहां पर सबसे उच्चतम घात कितनी है बेटा, 2, तो इसको कहोगे द्विघातीय बहुपद, क्या कहोगे, द्विघातीय बहुपद या द्विघाती बहुपद, यही तो कहोगे, क्योंकि यहां देखो उच्चतम घात कितनी है 2, तो द्विघाती बहुपद। यहां देखो उच्चतम घात कितनी है 1, तो इसको क्या कहोगे, एक घाती, क्या बोलोगे बेटा, एक घाती बहुपद, यही तो बोलोगे, एक घाती बहुपद। अगर कहा जाए इनमें घातों की संख्या कितनी है बेटा, सबसे उच्चतम कितनी है 2, तो क्या कहोगे, द्विघातीय बहुपद, क्योंकि घातों की संख्या 2 है, तो ये द्विघातीय बहुपद। यहां बेटा देखो अगर कहा जाए इस क्वेश्चन में x की पावर 5 -x की पावर 4 और +3, अगर इसमें कह दे कि दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात बताइए, बताओ बेटा इसमें घात बताओ, सबसे बड़ी घात कौन है 5, तो कहोगे इसकी घात क्या हो जाएगी 5। जो अधिकतम घात होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बोलो क्या समझ पाए।
बोलो, एक चुटकी में समझ गए कि नहीं? Yes. 1 शॉट में समझ गए कि नहीं? तो एक दिन के इस लेक्चर से पूरा पॉलिनोमियल्स क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आप 2.1 घर बैठे लगा सकते हैं, चाहे आप राजीव पब्लिकेशन से पढ़ रहे हो, चाहे आप गंगा पब्लिकेशन से पढ़ रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, तो सारे क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि इसी तरह हर एक दिन हमारी एक एक नई वीडियो आती रहेगी। अब कल हम पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज पर लेकर चलेंगे आपको, जिसमें 2.1, 2.2, 2.3, 2.4